देख रहे हैं डेमोक्रेटिक समाचार। मैं हूं प्रेरणा भारती और आज हम मौजूद हैं क्रांतिधारा मेरठ की शेरगढ़ी में। देखिए, शेरगढ़ी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो कमरा है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, ये शेरगढ़ी के अम्बेडकर पार्क में स्थित है। यहाँ ये जो एरिया है, ये दलित बहुल्य बस्ती है। यहाँ के लोग बड़ी एकता के साथ रहते हैं और बाबा साहब को बहुत ही मानते हैं। एक दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जिसे इस एरिया में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जाता है। लोग बड़े ही उत्साहित होकर बाबा साहब की रैली निकालते हैं। उस पूरे दिन जश्न का माहौल होता है। महिलाएं, बड़े, बूढ़े, बच्चे सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। और जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात आती है, यहाँ पर लोग बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। एक दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और इसी को लेकर अम्बेडकर पार्क में तैयारियां चल रही हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि इन तैयारियों में लोग कैसे जुटे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ तरह से बोर्ड लिए हुए हैं। इस बोर्ड पर कितने स्पार्कल्स हैं और वहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर को अभी अभी पेंट किया गया है। और अगर आप चारों तरफ कैमरा घुमाएंगे तो आपको नया पेंट नजर आएगा। हर साल यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर नया पेंट किया जाता है, ठीक है। और लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं। अगर आप बाहर की तरफ चलेंगे तो आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं कि बाहर कितने ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जैसे किसी शादी के मंडप को सजाया जाता है। ठीक वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कमरे को सजाया गया है जिसमें बाबा साहब की मूर्ति है। और जरा आप उस तरफ कैमरे को घुमाएंगे तो वहाँ बाबा साहब की गोल्डन कलर की मूर्ति और बुद्ध भगवान की मूर्ति नजर आएगी। ये सभी तैयारियां 14 अप्रैल के लिए की गई है। सर, अम्बेडकर सेवा समिति रजिस्टर्ड, उसके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र शेरगढ़ी है जी। मैं डॉक्टर अम्बेडकर सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ जी। तो सर, यहाँ पे अम्बेडकर जयंती को लेकर क्या क्या तैयारियां कुछ बता सकते हैं आप? तैयारियां जोर शोर पे चल रही हैं जी, जिसमें कि प्रतिवर्ष हम शोभा यात्रा निकालते हैं शेरगढ़ी से और उसकी झांकियां निकालते हैं। उसमें जो है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। उनकी प्रतिमा को नए तरीके से रूप दिया जाता है और तो पब्लिक के उस बीच में आज एक नया उत्साह होता है। हाँ। और ये जो रैली है कहाँ कहाँ से निकल कर जाएगी? जैसे अगर हमारे दर्शक आना चाहे रैली में तो वो क्या वो आ सकते हैं? आ सकते हैं जी। तो कहाँ कहाँ से निकल कर जाते हैं? उनका आपके चैनल से सभी का स्वागत है हमारी रैली शोभा यात्रा के लिए। शाम को भी कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? शाम का प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे किया गया है कि एक तो बाबा साहब के उसमें जो है केक कटेगा और जो बच्चे या जो भी मेंबर उसको सेलिब्रेट करेगा उनको जो सम्मानित किया जाएगा। और जो पूरे दिन का हमारा मूवी रहेगी उसकी वो शाम को हम यहाँ पर पब्लिक को दिखाएंगे। तो हमें जाने कि पूरा दिन का शेड्यूल कैसा होगा, कैसे रैली निकाली जाएगी, लोग कैसे शामिल होंगे, किस किस रास्ते से निकल कर जाएगी रैली, और भी हम बातें जानते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पेंट किया है, तो आपने किया पेंट, तो कैसे टाइम कितना लगा आपको पेंट करने में? टाइम जी 9 बजे से शुरू वाले दिन, फिर 8:30 फिर 7 जोर शोर से ही चला है। हाँ, तो मतलब आपको खुशी होगी काफी? खुशी है, क्यों नहीं है। टाइम थोड़ा बहुत हमने दिया है, दिहाड़ी भी दे रहे हैं तो टाइम हमने थोड़ा भी दे दिया। तो सर, कितनी खुशी है आपको अम्बेडकर जयंती की, बता सकते हैं? सर, आप बता सकते हैं आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी। कुछ बताइए जी। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना बहुत कुछ करा है, उन्हीं के ही बदौलत है जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं। खुले में हर चीज की सुविधा है जो हमारे लिए, तो इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी। अम्बेडकर जयंती के साथ भगवान है। हाँ, साहब ने हमें सब कुछ दिया है। बाबा साहब की वजह से हमें जो कुछ है, बाबा साहब के जन्म की तो हम बहुत अपार खुशी मनाते हैं। बहुत ज्यादा मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। ये हमारे अन्नदाता हैं, इन्होंने हमें सब कुछ दिया है। इनकी वजह से हम पढ़े लिखे, नौकरी इनकी वजह से, इन्होंने की इनकी वजह से हम जो कुछ है कुल मिला के है। तो आपको बहुत खुशी है? खुशी है बहुत। बाबा साहब हमारे लिए जो कर गए वो कोई नहीं कर सकता। बहुत हमारे अन्नदाता हैं बाबा साहब, उनके लिए हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा साहब ने एक दो बात और कही है। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब की जो एक एक भी शब्द बोला हुआ है वो पत्थर की लकीर है। बहुत अच्छा बोला बाबा साहब ने जो भी कहा। अगर उनके कमलों पर चलते रहेंगे हम तो वो तो बहुत ही सौभाग्यवश वाली बात है हमारे लिए।
अगर हम शिक्षित बनेंगे जब बाबा साहब की वजह से, संगठित रहेंगे जब बाबा साहब का नारा रहा है, संघर्ष करेंगे जब बाबा साहब का नारा रहा है, और ये तीनों तो सब एक दो, ये तीनों की जगह मिल जाएंगे तो सब कुछ है। संघर्ष की बात आई है तो एक बार चुनाव की बात कर लेते हैं। सर क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जो है उसका पलड़ा ज्यादा भारी है? पलड़ा भारी है वो तो जिस समय बताएगा, पर ये है समय क्या अपनी राय तो रख सकते हैं आप? हम अपनी राय रख रहे हैं। हम तो आपकी कोई समस्या बेरोजगारी महंगाई किसके आदमी है? बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा आपकी कोई समस्या? हमारी समस्या क्या, अभी देखो सरकार में हमारे जो जितने भी शिक्षित बच्चे हैं सारे बेरोजगार हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, और आरक्षण पर हरकत ये हमारे उठाकर रहते हैं, इनका ये कर दो वो कर दो, इनका ये चल ही रहा है। सुविधा थी वे खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट में ला रहे हैं, तो आरक्षण का लाभ होएगा कहाँ से? आपको हम दिखाते हैं कि अम्बेडकर जयंती के लिए कैसे तैयारियां चल रही हैं। इस तरफ देखिए, यहाँ पर नीले रंग से लिखा जा रहा है बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना। अब ये पूरा करेंगे। सर आपका नाम बताइए। रवि कुमार। तो सर ये क्या लिख रहे हैं आप? मैं बाबा साहब के विचार लिख रहा हूँ। बाबा साहब के विचार लग रहे हैं। तो अम्बेडकर जयंती की तैयारियां चल रही है। जी तैयारी चल रही है। कितनी खुशी और कितना उल्लास? बहुत खुशी है, बहुत ही मन से बहुत ज्यादा प्रसन्न है मन। जी काम कर रहे हैं हम बाबा साहब के उसमें। जी। तो सर आपका नाम? अमित कुमार। जी अमित कुमार जी। तो सर बताइए कितनी खुशी है आपको अम्बेडकर जयंती की, जाहिर कर दीजिए हमारे दर्शकों के सामने। इतनी खुशी है कि हंसी नहीं रुक रही, एक्साइटेड है त्योहार को मनाने के लिए। पहला और लास्ट हमारे लिए ये त्योहार है, इसके अलावा कोई त्योहार नहीं है। जी जैसे हमें ये समझ लो एक तरीके से जीना सिखा दिया, जब जीना सिखा दिया धरती पे आ गए जिन्होंने, तो उनके लिए तो हम क्या कुछ कर दे, कुछ नहीं कर सकते। एक पहला और लास्ट यही त्योहार है हमारे लिए। जी सर आपका नाम? अनुज। अनुज। तो सर आपको कितनी खुशी है अम्बेडकर जयंती की? मेरे को तो इतनी खुशी है कि मेरा दिल गार्डन हुआ पड़ा है पूरा। गार्डन है। तो मैं इसी बात पे 2 लाइन सुना दीजिए गाने की कोई भी। वो देखो मैं सिंगर विंगर तो हूँ नहीं मेरे पे गाना आता जी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के हम कोशिश कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, हम भी कर रहे हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते रहें। बस यही कोशिश हमारी। एक योद्धा है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेर योगेश वर्मा जी, और हम उनके दिल तन मन धन से उनके साथ लगे हुए हैं, और हमारी पूरी धन शक्ति से हम लगे हुए हैं कि वो जीते और हमारा नाम करें आगे के लिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक शेर है और वो दहाड़ रहा है और दहाड़ेगा पार्लियामेंट में जाके। ये हमारी सोच है। सर आपकी क्या सोच है इस बार? सोच यही है कि हमें योगेश वर्मा जी को जिताना है, और बहुत अच्छे बहुमत से पूरा जोर से उत्साह बना रखे इस चीज का कि हमारे यहाँ से विधायक जी जीत के जाए। बस ये हमारी कामना है सब। तो आप इस बात से कितने सहमत हैं कि बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है? वो तो सबको पता ही है, तो सबको पता है। इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? बस मुद्दे ये हैं कि हमारे योगेश वर्मा जी जीत कर निकल जाए, बस फिर अपना वो देखेंगे, अच्छा फिर वो संभाल लेंगे। संभाल लेंगे सर। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? वर्मा जी जीतेंगे। वर्मा जी जीतेंगे। अच्छा ये बताइए अम्बेडकर जयंती की कितनी खुशी है आपको? बस अंदाजा भी नहीं लगा सकता कितनी खुशी है। कितनी खुशी है, आसमान में उड़ रहे हैं, दिल को लोड़े जा रहे हैं। तो देखिए भाई, एक तरफ 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, वहीं 26 अप्रैल को मेरठ में चुनाव होंगे, वोटिंग होगी। तो हर चीज का अपना ही अलग मजा है, अपना ही एक अलग आनंद है। देखते रहिए डेमोक्रेटिक समाचार प्रेरणा भारती के साथ।